प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मूल कैसे निकालते हैं। यानी कि जब हमें 1 किलोग्राम का मूल पता होता है तो हमें 80 ग्राम या 800 ग्राम या 500 ग्राम या 400 ग्राम ऐसे करके अगर हमें मूल निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप मुझजबानी कितने भी ग्राम का मान हो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखना है 1 किलोग्राम चीनी का मूल। तो जैसे किलोग्राम है तो यहाँ पे लिखना है किलोग्राम, और ये हमारे पास मूल है यानी कि प्राइस। प्राइस को हम रेट लिख लेते हैं यानी कि RS लिख लेते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम हमें दिया है। अब पूछ किस में रहा है, ग्राम में। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो लिखेंगे 1000 ग्राम। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, 40 रुपए दे रखा है। और मूल किस में पूछ रहा है, मूल तो हमें देखो पैसे में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर पैसे में पूछा होता तो लिखा होता तो रुपए में ही पूछेगा। तो लिखना है रुपए में 40। ठीक, ये हमारे पास 40 रुपए हो गया। अब हमें क्या करना है, 80 ग्राम का मान पूछ रहा है। देखो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास पूछ रहा है, जैसे किलोग्राम है, अगर किलोग्राम में पूछ रहा होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई गुणा जो भी करना होता वो कर देते। अगर हमें ग्राम में पूछ रहा है तो हमें किलोग्राम से ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम मान उसका आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है 80 ग्राम का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि 80 ग्राम का मान क्या होगा, तो मैंने उसको x रुपये मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से जरूर देखना। क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना है। तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 और x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और ये x। अब यहाँ पे क्या करना है, बराबर लगाना है। 80 का गुणा 40 में तिरछा कर देना है, यानी कि हो जाएगा 80 गुणे में 40। अब हमें जो x की वैल्यू निकालना है वही हमारी 80 ग्राम की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पक्षांतर कर देना है। जैसे ये पे x है, इस पक्ष का जब हम अंतर करेंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये जो हमारे पास ये गुणा में संख्या है इधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी। गुणा की संख्या जब बराबर के बाहर जाती है तो संख्या हमारे पास बटे में आती है। ठीक है, ये हमारे पास संख्या 1000 बटे में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संख्याओं को काट लेना है। जैसे ये 40 है, 40 में एक जीरो है तो एक जीरो से इसको काट देना है। 80 में एक जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो को काट देना है। अब हमारे क्या पास क्या बचा, 8 इंटू 4 और यहाँ पे 10 है। अब देखो 10 को भी हम काट देना, 2 पंचे 10। अब इसको करेंगे 2 दूना 4। तो एक ही संख्या से दोनों संख्याओं को काट देना। अगर हम 2 से काट रहे हैं तो ऊपर वाली 2 से काटेंगे, नीचे वाली भी 2 से काटेंगे। तो ऊपर क्या बचा, 8 दूना 16। तो गुणा कर लेंगे 16 और बटे में कितना आ जाएगा, 5। देखो अब हम इसको कोई रुपए तो बोल नहीं सकते, तो हमें क्या करना और काटना है। 5 का भाग हम 16 में देंगे, कितना आएगा, 3 बार देंगे तो 5 तिहाई 15, एक बचेगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, यानी कि ये कितना हो गया, 3.2। इसको हम बोलते हैं 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है, 2 पैसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप अगर ये 2 लिखा है तो आप 2 पैसा इसको नहीं बोल सकते। देखो 3 रुपये 2 पैसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो ऑलरेडी होता है तो ये हो गया 3 रुपये 20 पैसे। तो 80 ग्राम का जो मूल है वो 3 रुपये 20 पैसा निकल के आ गया है। ठीक, 1 किलोग्राम से हमने ग्राम में मान आसानी से निकाल लिया। ठीक, आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया हो। देखो अगर आपको ये प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आया तो हम आपको एक दूसरा प्रश्न अच्छे से समझाते हैं। ठीक, आप उसको तो जरूर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम का मान दिया गया है 30 रुपये, तो लिखेंगे ग्राम में लिखना है। ठीक, एक मैंने यहाँ पे गलती जो की थी वो गलती है, यहाँ पे ये ग्राम आएगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू ग्राम में ही लिख रखी है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम में, तो लिखेंगे ग्राम और यहाँ पे रेट लिखेंगे। ग्राम कितना है, 1 किलोग्राम, तो वही लिखना है 1000 ग्राम, तो 1000 लिखेंगे। अब इसके बाद में कितना है, 30 रुपये। ठीक, अब मान कितना निकालना है, 60 रुपये का, तो लिखेंगे 60। और इसके बाद में हमें मूल बताना है तो क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे।
अब हमें क्या करना है, बीच में बराबर लगाना है, तिरछा गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 30। जैसा पिछले हमने सवाल में किया था वैसा हम इसमें करेंगे। एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये संख्या बटे में चली जाएगी, तो लिखेंगे 60 इंटू 30 और बटे में 1000। अब हमें वही करना है, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट लेना है। अब 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 त्रिका 6। अब इन 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और बटे में 5। अब हमें इसको काटना है। देखो जहाँ तक हमारी एक छोटी वैल्यू नहीं आ जाती है हम इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें मूल्य बताना है। तो मूल्य जो हमारे पास होता है वो गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5, या दशमलव लगा हो तो उसको हम पैसा बोल देते हैं। तो 5 को जब हम काटेंगे, अगर यहाँ पे 10 होता तो 2 बार काट देते, लेकिन ये 10 से कम है तो ये संख्या 2 से कम कटेगी। तो 5 एकम 5, कितना बचा 4, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 4 और एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो 5 अट्ठे 40। देखो भाग देना मैं आपको अब इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाग देना तो आपको अच्छी तरीके से आता ही होगा। अब हम इसको बोलेंगे 1 रुपये 80 पैसा, यहाँ क्योंकि जीरो लगा होता है, ठीक है। 8 पैसा नहीं बोलेंगे, 8 पैसा ऐसा लिखा जाता है 1.08, ठीक। तो ये नहीं लिखना है, ये हमारा राइट आंसर है 1 रुपया 80 पैसा। यानी कि जब आपसे कोई पूछे 1 किलोग्राम चावल या चीनी कुछ भी हो उसका मूल्य 30 रुपये है, तो 60 ग्राम का मान कितना होगा, तो 60 ग्राम का मान मैंने बता दिया 1 रुपये 80 पैसा होगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।